हाउ टू शूट अ फुटबॉल। बॉस आई एम वेरी सरप्राइज कि मैंने कभी भी हाउ टू शूट अ फुटबॉल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। मैंने एक बेसिक्स वे पे बनाया और मैंने शूट करने पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी, उसके ऊपर वीडियो बनाया, बट मैंने कभी ये बेसिक वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम यही वीडियो बनाएंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे सिंपली आप लोग फुटबॉल को शूट कर सकते हो। ऑब्वियसली ईजिली समझा दूंगा, ज़्यादा थ्योरी में हम घुसेंगे नहीं, हम प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड शूटिंग ऑफ फुटबॉल ज़्यादा रखेंगे ये वाले वीडियो में। आई होप यू गाइज रियली लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइज नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। पहली चीज़ तो अपने को ये समझनी है कि कनेक्शन विद द फुटबॉल कैसे होता है। अब एक चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझो, कनेक्शन विद द फुटबॉल आपको बैठाना है यहाँ से। अब ये वाले जूते की लेस थोड़ी सी टेढ़ी है, बट आपको लेसेस पोर्शन जो है ना वो यहाँ से बैठाना है। ये वाला जो है ना यहाँ से। अब कहाँ बैठाना है वो अपने को बैठाना है सेंटर ऑफ द फुटबॉल में, ठीक है। तो ये रहा सेंटर ऑफ द फुटबॉल, करेक्ट, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप लिखा हुआ है। और जो मेरा कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से बैठेगा, समझ रहे आप लोग, कुछ इस तरह से। तो जब मैं फुटबॉल को शूट मारूंगा तो कुछ ये मूवमेंट आएगी, करेक्ट। दूसरी चीज़ अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि बॉस जब आप फुटबॉल को मारने जाते हो, ठीक है, तो एकदम तो पास से आप बिल्कुल ऐसे नहीं मार सकते हो। तो यू हैव टू गो अ फ्यू स्टेप्स बैक। कहते हैं 5 स्टेप ले लेना चाहिए। तो अब सपोज मैं यहीं खड़ा हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप भाग के ऑब्वियसली फुटबॉल मारोगे। जब आप भाग के आते हो फुटबॉल मारने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये वाला पैर जो आपका ऑपोजिट है। अगर आप लेफ्ट से मारोगे तो राइट, अगर आप राइट से मारो तो लेफ्ट, ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको क्या ख्याल रखनी है, अब ये चीज़ समझनी है कि लेफ्ट फुट जो है ना आपका, क्योंकि मैं राइट से मारूंगा, तो अगर आपका लेफ्ट फुट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इफ यू सी, अगर आप राइट के टुवर्ड्स रखते हो तो बॉल ऑब्वियसली राइट में जाएगी। लेफ्ट के टुवर्ड्स रखते हो तो ऑब्वियसली बॉल आपकी लेफ्ट में जाएगी। सीधा रखते हो तो ऑब्वियसली बॉल आपकी सीधी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि आप अपना पैर किस तरह और कहाँ प्लेस कर रहे हो, डिपेंडिंग आपको किस डायरेक्शन में शूट मारना है। प्लेसमेंट ऑफ द फुट हो गई और अपने को किस तरह मारना है, क्या कनेक्शन है वो बैठा है। अब 5 स्टेप पीछे चलते, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ फुटबॉल को मारने के लिए। नो, जैसे ही मैं फुटबॉल को मारने के लिए आता हूँ तब थोड़ा सा यहाँ बॉडी बैलेंस अपने को देखना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब आप मारते हो तो मेक श्योर आपका चेस्ट और जो फुटबॉल हो ना वो कुछ इस तरह से हो। ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ज़्यादा ऐसे भी नहीं जाना है। ज़्यादा ऐसे जाओगे तो बॉल एकदम ऊपर उठ जाएगी, ज़्यादा ऐसे जाओगे तो आपको वो मोमेंटम, वो स्विंग नहीं मिलेगा जो आपको पैरों के अंदर चाहिए टू शूट द फुटबॉल। जस्ट दिस गुड इनफ। एक बार मैं शॉट लेके दिखाता हूँ, आप लोग देखो। तो अभी जैसे स्लोमो में आप लोग ने कैसे देखा कि वो जो चेस्ट और इसके बीच में एक वो डिस्टेंस है वो होना ही चाहिए। देखो अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे भी आप शॉट लेने जाते हो कभी भी, तो अगर आप गए शॉट लेने तो ये समझ रहे हो आप, तो ये मेरा जो चेस्ट और बॉल के बीच में ये जो फ़र्क है ना, ये होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे या थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट भी होगा ना, तो बॉल की जो मूवमेंट है, जिस तरह से आप शूट मारना चाहते हो, वो करेक्ट जाएगी नहीं। सो दिस बॉडी बैलेंस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये समझने और जरूरी है, जब भी हम शॉट लेने जाते हैं तो एक ये चीज़ लोगों ने शायद कॉन्शियसली नहीं रियलाइज की होगी, पर आप ये चीज़ करते हो जब भी आप शॉट लेने जाते हो, या अगर आप सीख भी रहे हो तो ये चीज़ भी याद रखना। आप जब भी बॉल को मारोगे तो एक ये याद देखते हो, एक ही आपका हाथ खुलता है, ये हाथ खुलना, और ये एक थोड़ी सी जो मूवमेंट होती है ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हाथ तो खुलना ही खुलना चाहिए। ये आपके थोड़े से और बॉडी बैलेंस के लिए रहता है। तो अगर आप कभी शूट ले रहे हो, जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं शूट लेता हूँ, ठीक है, मेरा हाथ खुलते हुए आपने देखा, करेक्ट। तो ये हाथ खुलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका थोड़ा सा बॉडी बैलेंस बना रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना जो भी मैंने ये सब आप लोग को बताया करने के लिए, वो सब एक तरह से व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अब जब भी आप फुटबॉल को मारने जाते हो, ठीक है, जैसे आया शूट मारने तो एक स्विंग मूवमेंट होती है। ये आपने ये देखा, ये एक स्विंग मूवमेंट होती है जो हम फुटबॉल को मारने के लिए करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको थोड़ा सा एकदम ही लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा और अपन बेसिक्स में चलते हैं, तो ये रही फुटबॉल, ये रहा मैं, और ये आपका पैर है। समझो मेरा जो कंधा है और मेरे जो हाथ है वो पैर है। तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह से जानी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सेम मूवमेंट जो अपने को अपने पैरों के साथ यूज करनी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग मूवमेंट बेसिकली इजी काम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये रही फुटबॉल, यहाँ आपका पैर जिस तरह मैंने आप लोग को बोला था रखने के लिए, और फिर यहाँ पे ये स्विंग मूवमेंट, ये आप इस तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा यहाँ चलते हैं, मैं आपको एक इसका हैक बताता हूँ आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ये ले लो, सहारा टाइप ले लो। अब अगर कोई लेफ्ट फुटेड है तो प्लीज़ अपना लेफ्ट हाथ सहारे के टुवर्ड्स ले लो, और फिर ये एक पैर ऊपर और ये। तो बेसिकली एक ये रनिंग वार्म अप के हिसाब से भी लोग करते हैं ये चीज़। तो ये क्या है, स्विंग मूवमेंट करने में ज़्यादा सही रहती है। सेम अगर आप राइट फुटेड हो जैसे कि मैं हूँ, तो अपना काम ये है, सहारा ले लिया ये, और
ये देखो, ठीक है। तो ये मूवमेंट से क्या हो जाता है ना, एक स्विंग की आदत हो जाती है पैर को, मतलब आपका जो जॉइंट यहाँ से खुलता है ना हिप यहाँ से, तो उसको ना थोड़ी सी हैबिट हो जाती है, एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। ये तो वो एक अच्छी मसल मेमोरी बिल्ड करती है टू टेक अ शॉट। एक बार फिर आपकी स्विंग मूवमेंट बराबर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप थोड़ा थोड़ा सा आके फिर वही स्विंग मूवमेंट कोशिश करें कि आप अपने फुटबॉल के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पास पास से करते रहना, फिर जैसे जैसे थोड़ा दूर जाओगे प्रॉपर रन अप लोगे, फिर फन करके फुटबॉल बजाना, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। लेसेस वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन से सेंटर इससे यहाँ पे आपका मिडल ऑफ द फुटबॉल में कनेक्शन आपका इधर होना चाहिए, और ये आपका कनेक्शन इस तरह से बैठना चाहिए। सेकंड चीज ये बताई थी, राइट में रखोगे तो राइट में जाएगी फुटबॉल, लेफ्ट फुट जो आपका ऑपोजिट फुट है, लेफ्ट में रखोगे तो लेफ्ट में चली जाएगी, सेंटर में रखोगे तो आगे बॉल जाएगी। तो जब भी शूट मारने जाओ तो थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा बॉल और पैर के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो, एंड देन यू हैव टू टेक द शॉट। नेक्स्ट चीज ये थी, फुटबॉल से 4-5 कदम थोड़ा पीछे हो जाओ, जैसे 1 2 3 4 5, इतने कदम अपने को पीछे भी जाना है। नेक्स्ट चीज थी हमारी हाथ, यानी कि जो हमारा थोड़ा बॉडी बैलेंस और हमारे बैलेंस के लिए जब हम शॉट लेते हैं ज्यादा मदद करते टाइम, तो ये एक हाथ आपका खुलना जरूरी है ही है। एंड लास्ट चीज जो हमको याद रखनी है वो है हमारा स्विंग, यानी कि इस तरह से जो कि हमारा फिनिशिंग है। फिर इसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अब कुछ मैं चीजें बताता हूँ जिनका आपको ख्याल रखना जब आप शॉट लेने जाते हो, तब जब आप शूट ले रहे हो, तो जैसे भी आप फ्रेम करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको, मैं ज्यादा आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज, प्लीज 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 हमेशा याद रखना, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग विद दिस, प्लीज हमेशा याद रखो दैट यू हैव टू ऑलवेज हिट द सेंटर ऑफ द फुटबॉल विथ योर लेसेस पोर्शन, यानी कि जो आपका सेंटर का पोर्शन है, थोड़ा सा पाव का ये वाला है, यहीं से। आई नो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है, बट आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप शॉट मारने जाते हो ना, हमेशा ही बोलो ओके सेंटर ऑफ द फुटबॉल, ओके सेंटर ऑफ द फुटबॉल, सेंटर ऑफ द फुटबॉल। अपने आप को ये चीज़ बोलते रहो, एंड यू नो कि आपको कहाँ से हिट करना है। तो जब आप अपने आप को ये चीज़ बोलते रहोगे ना, सेंटर ऑफ द फुटबॉल, सेंटर ऑफ द फुटबॉल, सेंटर ऑफ द फुटबॉल, तो जब आप मारने जाओगे ना, तो प्लीज़ कीप योर आइज एट द फुटबॉल। थोड़ा एक बार गोल देख लो कहाँ मारना है, एंड देन जस्ट कीप योर आइज एट द फुटबॉल। ऊपर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे अपने टारगेट के ऊपर जो कि फुटबॉल है। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, बोलते रहो सेंटर ऑफ द फुटबॉल, सेंटर ऑफ द फुटबॉल, और कॉन्शियसली कोशिश करो कि आप सेंटर ऑफ द फुटबॉल ही मारो, ठीक है। एक बार जब आप उतना अचीव कर ले हो तो ना बॉल अपने आप जाएगी, आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि देखो भाई पीछे काफ़ी चले जाते हैं, भाग वाग के आते सब आते हैं, लेकिन हिट ही नहीं करते हैं बराबर से। हिट ही बराबर आप नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें करने का कोई फायदा ही नहीं बनता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो यार, एक तो आप अपना रनअप बहुत ज़्यादा सॉलिड रखो, ठीक है, पीछे आ जाओ ये वो। और जब आप अपना लेफ्ट फुट प्लेस करते हो, या अगर फॉर लेफ्ट फुटेड पीपल राइट फुट, तो ये जो प्लेसमेंट हो तो ये थोड़ी तगड़ी हो, सॉलिड हो, ग्रिप हो, एंकल्स लॉक करो, स्ट्रॉन्ग रखो, स्टडी रखो, सो दैट आपका शॉट अच्छा जाए। अ लॉट ऑफ पावर दैट यू विल जनरेट, एक्चुअली वो ग्रिप है, इट्स नॉट पावर एक्चुअली, बट जो आप अ लॉट ऑफ ग्रिप दैट यू विल जनरेट जब आप शूट लेने जाते हो इज फ्रॉम द अदर फुट एंड नॉट फ्रॉम दिस। यहाँ से तो आप पावर निकालोगे ऑब्वियसली, बट यहाँ से जो ग्रिप है ना, तो उससे ही डिटरमाइन हो पाएगी कि यहाँ पे आपको कितना स्विंग करने के लिए जगह मिलती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ द फुटबॉल, और जिस तरह से आप अपना प्लेस कर रहे हो ये, तो ये एक ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा झटका देने की जरूरत है, बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बट एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टडी, इस तरह से एक मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जाके शॉट लो, फिर आपको पता चले कि किस तरह से शॉट जाते हैं। देखो कुछ इस तरह से मैं जरिया बताता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा सा फिर इजी हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा पैन कर लेते हैं अपन ये साइड पे, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करने की जरूरत है। आप अगर बॉल है आपके पास, बॉल एक्चुअली अवॉइड करो, बट अगर टर्फ जैसा नेट है या समथिंग दैट विल यू नो बाउंस बैक जिससे करके आएगी फुटबॉल, तो बस आप यहीं आओ, ठीक है। सेम चीज़ करो जो मैंने आपको बताया, मूवमेंट रखो, पैर रखो, एंड जस्ट ट्राई टू हिट इट एट द नेट। फिर बॉल वापस आएगी, फिर रखो, फिर आप पीछे जाओ एक तरह से, फिर आप मारो, ठीक है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप वैसे वैसे बॉल का डिस्टेंस बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये एक अच्छा हैक है प्रैक्टिस करने के लिए, छोटे स्पेस में करो, सो दैट, क्योंकि क्या होता है देखो, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को वहाँ मारना है ना, तो मैं पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ देखिए कि यार वहाँ तक तो बॉल जाने ही नहीं वाली, क्योंकि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विथ माई ओन स्किल इन माई लेग ही। तो सबसे पहले तो वो दिक्कत हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, जैसे पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना, आपको पता है कि आपका डिस्टेंस छोटा है, चलो मैं इतना तो मार ही लूँगा। तो ये जब आप इतना मार ही लोगे ना, तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ना
कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. इट इज सॉर्ट ऑफ आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हो इनटू बिल्डिंग योर स्किल. जैसे 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 आपकी स्किल बिल्ड हो जाएगी वैसे वैसे फिर आप शॉट्स लेते रहना, उसमें ज़्यादा दिक्कत की कोई बात है नहीं. सो यस, आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर हाउ टू शूट अ फुटबॉल. मैंने सारे बेसिक सब कुछ बता दिया जिस हिसाब से भी आप करेक्टली फुटबॉल को मार सकते हो गोल के अंदर. प्लीज़ मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बोली सारी चीज़ें याद रखना. एंड मेक श्योर, एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ बिफोर आई गो, वार्म अप करके शूट लेना. हमेशा कभी भी शूट लोगे ना, कभी भी पहला शॉट मत लेना आके. कभी भी योर फर्स्ट टच शुड नॉट बी अ फुटबॉल. जब भी आप टर्फ पे आते हो कुछ भी आते हो, पहले हमेशा वार्म अप करो, बॉडी हमेशा गर्म कर लो. ये सारी मूवमेंट्स करने के लिए आपके जॉइंट्स लगते हैं, एंकल लगता है, घुटना लगता है, हिप बोन लगता है, सारी चीज़ें लगते हैं. तो प्लीज़ पहले वार्म अप कर लेना, उसके बाद आप ये सारी ड्रिल है, ये सारा प्रैक्टिस जो है तब जाके आप कर सकते हो. आई होप यू गाइज रियली लाइक्ड द वीडियो. मैं जितना सिंपल हो सकता था ईजी भाषा में मैंने पूरा हाउ टू शूट अ फुटबॉल का वीडियो बना दिया. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. नहीं भी पसंद आए तो भी बता देना. आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम इन द वीडियो. इससे रिलेटेड 2 और वीडियोस है, 2 बेसिक वेज टू शूट अ फुटबॉल एक वीडियो बनाया था, और मैंने एक 5 टिप्स एंड ट्रिक्स वाला एक मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले. तो वो दोनों वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो इन ऑल टोटलिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ शूट लेने के लिए ऑब्वियसली. सो या, एक लास्ट शॉट. सी यू गाइज.